देखिए स्टूडेंट, आज हम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करते हैं। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं वो है रिवेन्यू एक्सपेंसेस के बच्चे। रिवेन्यू एक्सपेंस ऑलरेडी रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पर शो किए जाते हैं। इसके बारे में एक लाइन लिखते हैं, फिर आगे समझेंगे कि है क्या। तो लिखिए, रिवेन्यू एक्सपेंसेस आर द अमाउंट पेड एज एक्सपेंसेस। बेटे, जब कोई भी आपने एक्सपेंस पे किए हैं, सही है जी, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, उसके बारे में अभी बताता हूं। पहले एक एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल, वेजेस, सैलरी, रेंट, एक्सेट्रा। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, ये जो वेजेस होते हैं, ये सैलरी, रेंट, जो भी आप रिकरिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटे? रिवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें एक चीज और लिखते हैं बेटा, नोट, रिवेन्यू एक्सपेंसेस आल्सो इंक्लूड expenses incurred on the maintain maintenance of fixed assets. For example, repair, depreciation, एक्सेट्रा। बेटे, बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि ये सर, ये एक्सपेंसेस तो हमें पता है, लेकिन ये कौन से हैं? बेटे, जब हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को ना मेंटेन करने के लिए कोई भी खर्चा लेते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं जो आपके रिकरिंग लेवल के होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे? रिवेन्यू एक्सपेंसेस ही बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपने। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये रिवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं आपके। एक चीज और ध्यान रखनी है बेटे, वो क्या है कि ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड पर दिखाए जाते हैं। एक्सपेंसेस साइड पर दिखाए जाते हैं। यहां पर ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस साइड पर दिखाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कहां जाते हैं बेटे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब कुछ खर्चे बेटे इसमें ध्यान रखना है कि क्या है, कि एक नोट लिख लीजिए आप। वो नोट क्या है? एक्सपेंस सीज ऑफ कैपिटल नेचर और expenses incurred out of specific fund are not revenue expenses।
बेटे ये नोट बहुत ध्यान रखना है आपने कि कोई भी अगर एक्सपेंसेस आपको कैपिटल नेचर का नजर आता है या कोई भी एक्सपेंसेस जो स्पेसिफिक फंड के लिए खर्चा किया गया है उसको आप रिवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। सही है बेटा। तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हो गई, जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, प्लांट परचेज कर लिया, ये सारी की सारी जो खर्चे होते हैं कैपिटल नेचर के। सही है जी। जो रिकरिंग है वो रिवेन्यू एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिए, ये दो तरीके के हो सकते हैं। और इस तरीके की चीजों को आपने जैसे स्पेसिफिक फंड और ये आपकी बैलेंस शीट में जाते हैं, वो भी कहां पर, लायबिलिटी साइड पर। तो ये वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं मेरे बच्चे, जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ दिखाओगे आप, ये आप यहाँ दिखाएंगे। जैसे आपके पास वेजेस हो गया, आपके पास सैलरी हो गया, आपके पास डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर हो गया, तो ये बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पर शो किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस आर शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे बात समझ में, एडजस्टमेंट को मेहनत करो बच्चे।